17 तारीख था, संडे को पढ़ाई हुआ था और आज ट्यूसडे यानी कि 18 फरवरी। गुड मॉर्निंग आप लोगों को। पहले तो हम लोग रिकैप करेंगे कि संडे को बहुत स्पेशल क्लास चला हुआ था और इसी कारण से मैंने वीडियो शेयर किया हुआ है कि अगर किसी का क्लास अगर मिस हो गया होगा तो वो लोग उससे कंप्लीट कर लेंगे। जो पढ़ाए थे उसको हम रिकैप कर दे रहे हैं एक बार। कल जितने लोग आए थे क्लास पर एंट्री कार्ड लेने के लिए, कल कोई है ऐसा जो कल आया था एंट्री कार्ड लेने यहाँ पर क्लास बंद होने के बावजूद? तो विकास को ज़रा बता दीजिएगा, वो आपका रोल नंबर टिक करना है, बता दीजिएगा जहाँ जहाँ भी बैठे हुए हैं। चलो बाबू, जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है ये पढ़ाया गया था कंडीशनल क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज। इसके बारे में हमने 4 इम्पॉर्टेंट बातें बताई हुई थी, याद है आप लोगों को? पहला इम्पॉर्टेंट बात ये था कि सीसी में अगर V1 या तो पीसी में हमको शैल या विल प्लस V1 लगाना है। इसके अलावा 3 बातें और बताई थी। एक काम करोगे, अगर किसी का भी संडे वाला क्लास मिस हुआ होगा, एनी हाउ ये क्लास तुम लोग को पूरा करना है, तो मेरे से वीडियो क्लास लेकर ये ज़रूर पूरा कर लेना, क्योंकि पूरे टेंस का सबसे इम्पॉर्टेंट रूल ये CCPC वाला होता है, आपके एग्ज़ाम के व्यू से भी और नॉलेज के व्यू से भी। इसको आप लोग पूरा करना। आज जो बारी है, हम आप लोगों को आज फ्यूचर का एक पढ़ाए हुए थे। कहो जी, फ्यूचर का एक पढ़ा दिए थे जिसको, जो कि 9 नंबर पे आया था, और ये आज जो हम पढ़ाएंगे ये 10 नंबर पर आएगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस का यूज न के बराबर होता है, लेकिन फिर भी होता है। तो इसमें लगता क्या है? इसमें लगता है विद्यार्थी शैल, विल, साथ में लगता है बी, और वर्ब में लगता है क्या? अगर इतना लगाइएगा तो फ्यूचर कंटिन्यूअस तैयार होगा। और इसका हिंदी अगर निकालिएगा तो ता लगा के, ती लगाकर या ते लगाकर, और रहे, रहूंगा, रहेंगे, ऐसे हिंदी निकलेगा। समझ गए आप लोग क्या? बोलो जी। लेकिन इसका यूज बहुत कम होता है। एक एग्जाम्पल लिखकर दिखा देता हूं। यहां पर मैं लिख रहा हूं आई शैल बी वेटिंग फॉर यू। ये एक सेंटेंस है हमारा। इसमें देखा जाए तो आई के साथ यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया है, जो कि ये लग गया। इसके बाद अब हमें चाहिए होता है बी, वो हमने लगा दिया। वर्ब में चाहिए होता है ING, ये भी हमने लगा दिया। तो पूरा वाक्य बन गया आई शैल बी वेटिंग फॉर यू। मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँगा या करता रहूँगा, ऐसा कुछ हिंदी इसका निकलेगा। इसका यूज़ ना के बराबर होता है, इसीलिए टेंस का नाम, स्ट्रक्चर और हिंदी और एक एग्जाम्पल केवल लिखकर छोड़ दीजिए। टेंस का नाम लिखिए पहले। उसके बाद लिखिए क्या लगता है। टाइम ना वेस्ट करोगे, आज टेंस खत्म करके और प्रैक्टिस करवाना है। कल के लिए, अब कल के लिए संडे वाला तो बता नहीं सकते कितना पेज पढ़ाई हुआ था। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल वाला हुआ था, और भी कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हुए थे शायद। कितने पेज पढ़े हैं जी संडे वाले बच्चे? 3 के आसपास पेज आपको छोड़ना होगा। हाँ, राइटिंग छोटी बड़ी भी हो सकती है, और पेज का साइज छोटा बड़ा भी तो होता है।
जितने भी लोगों ने फीस जमा कर दी अपना कार्ड आप लोग ले लोगे, क्योंकि अब कार्ड वाले लोग ही क्लास में अलाउड होंगे, बाकी लोगों को क्लास रोक दिया जाएगा कल से। हो गया जी? किसी को कुछ कहना है इसमें? हटा रहा हूं। 11 नंबर पे क्या आएगा बताओ? कंटिन्यूअस कहाँ से आ गया अभी? फ्यूचर परफेक्ट आएगा। फ्यूचर परफेक्ट में क्या क्या लगता है जानकारी है? शैल भी लाएगा, हैव आएगा, और वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। करेक्ट है? इसका हिंदी अब प्रेजेंट में चुका है, पास्ट में चुका था, तो फ्यूचर में क्या चुका होगा या चुका रहेगा, ऐसे इसका हिंदी होगा। अब रुकिएगा, इसका यूज कुछ सवाल कभी कभी बोर्ड में पूछा जाता है फ्यूचर परफेक्ट से, बता रहा हूं कैसे पूछेगा। क्या लिखा है? बाय द टाइम एक फ्रेजल कंजंक्शन है जिसका हिंदी होता है ये। बाई का प्रयोग प्रीपोजिशन के तौर पर होता है, इसका भी हिंदी होता है ये। और एक होता है बाई द एंड ऑफ। कुल मिला जुला कर आपको इसको ध्यान देना है, तीनों में लगा हुआ है। बाई द एंड ऑफ एक फ्रेजल यूज है जिसका हिंदी होता है की समाप्ति तक। समाप्ति उधर से होता है कि इधर से होता है यार? सही है, समाप्ति। ओके। अगर ये तीनों में से कोई अगर आपके सेंटेंस में आ जाता है तो वहां पर हमें फ्यूचर परफेक्ट का यूज करना होता है। कैसे करना होता है देखिएगा। चलिए, ये सेंटेंस है, बोलो बाबू, और इसमें यहाँ पर खाली स्थान है। आप यहाँ पर गौर करो जो लिखा हुआ है, जो कि हमने आपको पहले ही बता रखा है। बाय द टाइम हिज फादर अराइव्स, इसका मतलब है कि इसके पहले कि उसके पापा जी आ जाते हैं, उसके पापा के आने तक। अब यहाँ पर जो देगा ना वो होगा कि वह यह काम कर चुका होगा। बरोबर हो रहा है क्या? उसके पापा के अराइव होने तक, अराइव मतलब पहुंचना या आना, उसके पापा के पहुंचने तक वह इस वर्क को, अब ABCD मैं यहां पर लिख रहा हूं। अब देखो ABCD लिखा है मैंने यहां पर। अब मान लो ये 4 ऑप्शन है, तो ये वाक्य ये वाला हमें बता रहा है कि यहाँ पर हमें ज़रूरत है फ्यूचर परफेक्ट का। तो इन चारों में से फ्यूचर परफेक्ट कौन हो रहा है? तो यही जवाब आपका सही होगा। ही विल हैव डन हिज वर्क बाय द टाइम हिज फादर अराइव्स। अपने पापा के आने तक वह इस काम को कर चुका होगा। बरोबर लिखिए जो मैं बोल रहा हूं। पहले तो टेंस का नाम लिखिए, लिखिए टेंस का नाम।
टेंस के शुरुआत में ही मैंने बोला था कि प्रेजेंट और पास्ट ही दो मेन टेंस है, याद है तुम लोग को? फ्यूचर में ना के बराबर हमें यूज करना है। नहीं लिख रहे हो दोनों? तो मेरे साथ साथ छाप रहे हो, फिर तो प्रिंस गड़बड़ हो जाएगा, फिर हम सीधा पाइप से बात करेंगे। क्यों आकाश, पताल गुस्सा देंगे भैया? पूरा छापने लगे क्या तू लोग? अरे ये भी तो एक गड़बड़ है तू लोग का। मैं इंतजार कर रहा हूँ ना कि यहाँ तक लिखकर तू लोग बोलेगा हमको कि सर हो गया। अचानक नजर पड़ी तो मैं उतर चुका है। नियम लिखना था ना, यहाँ पे रूल लिखना था। लिखो रूल। यदि भविष्य में, हाँ जी, यदि भविष्य में कोई एक्शन, भविष्य में कोई एक्शन समाप्त हो चुका रहेगा समाप्त हो चुका रहेगा, भविष्य में कोई एक्शन समाप्त हो चुका रहेगा तो उसके लिए फ्यूचर परफेक्ट का यूज करते हैं। ये 3 लिखेंगे जो कि फ्यूचर परफेक्ट में हमेशा आएगा। और उसके बाद एग्जाम्पल नोट कर लो। ये तीनों नोट करके ये एग्जाम्पल। हो गया शिष्य? ये एग्जाम्पल आंसर लिख लो, क्या भराएगा? एग्जाम्पल नीचे वाला आंसर भर लेना है। विल हैव डन। एक दो एग्जाम्पल बोल देता हूं, उसके बाद इसको खत्म करते हैं। लिखो, दे विल हैव, दे विल हैव रिटर्न्ड, रिटर्न में ईडी लगाओ, दे विल हैव रिटर्न्ड बाई नेक्स्ट वीक, बाई नेक्स्ट वीक फुल स्टॉप। बोलिए तो हिंदी। वे लोग वापस आ चुके होंगे, कब तक? अगले वीक तक वे लोग वापस आ चुके होंगे। बरोबर है। एक और लिखो, वी शैल हैव, वी शैल हैव बॉट, खरीदना का भीतरी, BOUGHT, वी शैल हैव बॉट ए न्यू कार
we shall have bought a new car by the end of, ये वाला 3 नंबर वाला, by the end of this month, by the end of this month. इंड बुचिया लिखे तो हैं 3 नंबर पे, बाय द एंड ऑफ। चलो बाबू हिंदी निकाला जाए। इस मंथ के समाप्ति तक हम लोग एक नई कार खरीद चुके होंगे, बरोबर है। लास्ट बताओ, प्रेजेंट अभी तक प्रेजेंट में है यार। लिखो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। टेंस की संख्या को 12 पुजाने के लिए ये सब बना दिया गया है और किताब में लिख दिया गया है। इसका एकदम ही यूज नहीं होता है, आप लिख दो नो यूज। हाँ जी, नो यूज। बस इसको पहचानने के लिए ये सब लिख लो, कहीं पर भेंट नहीं होगा तो लोग का इससे। हाँ हाँ, इतना तो लिखेंगे, तभी ना लिखेंगे नो यूज। हो गया। कुल मिलाकर प्रेजेंट खत्म, प्रेजेंट में 4 खत्म, पास्ट आया, पास्ट के 4 खत्म, फ्यूचर में चारों को तो पढ़ना ही नहीं था, लेकिन 1-2 इंपॉर्टेंट बातें छोड़कर ये भी खत्म। फ्यूचर की 2 बातें इंपॉर्टेंट है, एक वो सीसीपीसी वाला दिखा दे रहा हूं यहां जो लिखा था मैंने, एक ये इंपॉर्टेंट है फ्यूचर में। सीसी अगर V1 V5 लेकर आएगा तो पीसी में ये लगाओगे, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात अभी अभी वो वाला लिखा, बाई वाला, ये वाला, बाकी फ्यूचर में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। बोलो चलेगा? ओके। अब यहां पर लिखो आप लोग 12 पढ़ने के बाद लिखो some important notes. नंबर 1, तैयार हो आप लोग? इन तीनों को लिखो, उम्मीद है पहचानते हो। पहचानते हो? लिखो। नंबर 1, डू डज डिड के साथ, डू डज डिड के साथ हमेशा V1 का यूज होता है। डू डज डिड के साथ हमेशा V1 का, अगर तुमको क्वेश्चन में पहले से ही इसमें से कोई दिख गया, जैसे चलो देखो देखो, डिड ही खाली स्थान मी, अब ये क्वेश्चन आ गया है और तुमको ABCD में दिया है, ABCD में लिख दिया नो, न्यू, नोन, नोज। बोलो, तो यहां पर क्या लगा? ये डिड लगने का मतलब कि ये फिक्स है। चलो लिख लो। ओवर,
ओवर। नंबर टू, हैव, हैज, हैड, हैव, हैज, हैड। के साथ हमेशा, अब तुम लोग बोलो, V3 लगता है। मान लो क्वेश्चन आ गया ये वाला, हैव यू, खाली स्थान, ब्रेकफास्ट पढ़ रहे हो, और ऑप्शन दे दिया टेक, ऑप्शन दे दिया टूक, ऑप्शन दे दिया टेक्स, ऑप्शन दे दिया टेकन। इन चारों में 3 वाला कौन है? ये V3 है ना, तो यही इसमें आएगा, हैव यू टेकन ब्रेकफास्ट। कम ऑन क्विक। ये 2 इंपॉर्टेंट बात हमेशा अपने माइंड में रखना एग्जाम में जाते समय। डू डज डीड है, V1 आएगा, आएगा ही आएगा। हैव हैज हैड है, V3 आएगा ही आएगा। दैट्स इट, दैट्स इट। मतलब अभी मैंने बोला दैट्स इट, इसका मतलब कुछ नहीं। दैट्स इट का मतलब हो गया। अब बारी आती है कि हम आपको कुछ क्वेश्चन दिखाएं और आप उन्हें सॉल्व करें। यहां से शुरू होता है हमारा प्रैक्टिस सेशन। मैच खेलने से पहले प्रैक्टिस सेशन में शामिल होना पड़ता है। अब इसके बाद जो होगा वो फाइनल मैच होगा तुम लोग का एक, लेकिन उसके पहले प्रैक्टिस सेशन। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आएंगे, आपको ये बताना है ये सही क्या है। चलिए, ए को कितने लोग कहते हैं कि ये सही है? चलो तब आगे नहीं पूछेंगे। ए सही है, लिखना नहीं है, क्वेश्चन में शेयर कर दूंगा। दूसरा देखो, सूप जो पीते हैं हम लोग दुकान पर, वो सूप ना जिसमें मम्मी चावल फटकती है। चलो, कितने लोगों को लगता है ए सही है? कितने को लगता है कि बी सही है? कितने को लगता है सी सही है? और कितने को लगता है डी सही है? अजोन हथौड़ा नहीं उठाया, वो कह रहा 5वां दीजिए। 4 से हमारा नहीं चलने वाला। कितने लोगों ने बी बोला था? अभी ढेर उठा दिया। गुड। जो लोग बी बोला हुआ है, कोई है जो प्रूफ कर दे कि ये बी क्यों होगा? सूप का टेस्ट अच्छा होता है, इसकी अंदर की क्वालिटी बताई जा रही है, जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ की तरह काम कर रहा है। इसीलिए यहाँ पर वर्ब का 5वां रूप लगेगा, प्रेजेंट। चलो रेडी, ए, बी, सी, डी, ए सही है। पूछ लो मेरे से क्यों? ये पढ़ो, मोस्ट इवनिंग का मतलब अधिकतर शाम में वह टीवी वॉच करता है, ये उसकी हैबिट है, और हैबिट वाले में V1 V5 लगता है। तो पहले तो देख लो कि
हैबिचुअल फैक्ट है, मतलब ये गलत था, ये गलत था, दो ही गो हो सकता था। V1 यहाँ क्या है, तो ही के साथ ये लग सकता था। ओके, चलो A B C D। यार मैंने एक बात बोला था तू लोग से कि एगो से एगो एग्जाम में जरूर आता है, और एगो आए तो दुगो लगाना, तो आया एगो, लगाया दुगो, दुगो मतलब क्या लगा, V2 लगेगा इसमें, क्योंकि यहाँ पर ये लगा है। अच्छा तोरा के 3 गो हम देते हैं, देखो आओ तनी, आओ तनी, चलो ये क्या हो गया, हाँ ठीक है ठीक है। देख लो क्या है, कह रहा है ना कि जब मैं उससे मिला था हैदराबाद में, तो वह BA परस्यू मैंने करना, BA कर रहा था। तो लोग को बताए थे कि अगर एक काम पहले से चल रहा था तो पास्ट कंटिन्यूअस, और जो बीच में हुआ उसमें V2, तो बीच में वाला तो ये लिख दिया है। तो जब मैं उससे मिला हैदराबाद में तो BA कर रहा था। अब बोलो A B C D, D सही जवाब है। चलो A B C D आए। अब इसे ना कोई बॉय या गर्ल मार्कर अपने हाथ में ले, मंच पर आए और सही उत्तर बताए। ऑडियंस बताएगी सही है कि गलत है। जो ऑडियंस में बैठना चाहते हैं वहीं पर रहें, और जो मंच पर आकर सेलिब्रिटी बनना चाहते हैं मार्कर लें। कौन है भाई? इनवाइट करते हैं, बॉयज गर्ल्स कोई भी, अपने को भेजो, दूसरे को, खुद को कहो कि चलो चलो आ जाओ, तुम ही आ जाओ। ना ना तू कब से भेज रहा है दूसरे, आओ। यहीं से आ जाओ, लो आ जाओ। कुछ नहीं करना है, खाली इसे टिक लगा देना है तुमको, ऊपर पकड़ना। अभी अगला किसको उठाऊं? दो गो बनाना। थोड़ा सा हार्ड मिल गया है, थोड़ा सा हार्ड मिल गया है इसको, इसलिए क्योंकि इसमें कोई संकेत वाला होता है ना, कि एक संकेत वाला वर्ड हो तो उसे पकड़ में आ जाता है। मैंने चिड़ियाघर में रहीम को, ये देखने का काम खत्म हो चुका है, इसलिए सही जवाब होगा दिस वीक, इस सप्ताह मैंने कुमार को नहीं देखा है। तो ये वाक्य इसका सही होगा, क्योंकि ये सिंस की तरह काम कर रहा है। अभी तक नहीं देखा है, नहीं होता है कि कोई काम पहले से शुरू अभी भी चल रहा है। इस वीक नहीं देखा है, पहले भी नहीं देखा था, अभी भी नहीं, अभी आगे भी नहीं देखा। समझ में आया? इसीलिए प्रेजेंट परफेक्ट होगा। रुक जाओ, थोड़ा आसान, हाँ ये आसान है, बन जाएगा। कौन आएगा मंच पर? अच्छा पहले था लो जैसे,
देखो तो, है कोई? है नहीं? आएगा चला? व्हाट्सएप नंबर जोड़ देते हैं, आप दो को बना दो। कोई नहीं आएगा? इतना डर क्यों है तुम लोगों में जी? चलो, वीकली मतलब सप्ताह में, 28 मतलब 2 बार, हाफ ईयर मतलब निकलता है। यह पेपर सप्ताह में तो हैबिचुअल फैक्ट है। अब बोलो, हैबिचुअल फैक्ट का आंसर हो गया हाफ ईयर्स। ये बोलो, अशोक फेल ऑफ द लैडर, अशोक लैडर से गिर गया। लैडर बोलते हैं वो बांस वाली सीढ़ी को। अशोक लैडर से गिर गया जब वह छत मेंड कर रहा था। मेंड करना माने मरम्मत करना। बोलो, देखो कितना आसानी से बन गया। लैडर मतलब सीढ़ी, अमेंड मतलब मरम्मत, रिपेयर होता है, रिपेयर वही होगा। क्यों? क्योंकि ये लगा है, जो नहीं पढ़ा है ना अभी सुनकर सीख सकता है कि जहां पर ये आ गया तो V2 लगेगा, और V2 ये रहा। ये बोलो बढ़िया से। बुझा रहा है कैसे हुआ? वो कह रहा है लुक, देखो सूरज हिल्स पर उग रहा है। तो ये उस टाइम ये काम हो रहा है जब बोला जा रहा है, इसीलिए प्रेजेंट। प्रेजेंट अनकॉन्शियस मतलब मूर्छित, बेहोश, बेहोश। रुक जाओ, यूज्ड टू का मतलब पहले ये काम हुआ करता था। वह पहले प्रत्येक सप्ताह हमारे यहाँ विजिट किया करता था, बट लेकिन अब वह, अब बोलो, अब वह न के बराबर आता है, न के बराबर। पहले प्रति सप्ताह आया करता था, अब न के बराबर आता है। रेयरली मतलब और आता है के लिए। चलो, अरे पगला, इसको मत देखना, इसके लिए तो पहले से लगा हुआ है, तुम इसको देखो। अभी लोग के कॉपियों में दिखा दे, सिंस वाला एक स्ट्रक्चर है? मैंने बोला था बीच में सिंस आएगा, ये याद करो कुछ। एक तरफ V2 आएगा और एक तरफ V3 आएगा, तो V3 वाला सही हो गया। अभी तुम्हारी कॉपी में दिखा सकता हूँ, ये लिखा हुआ है, दिखाए कि याद आ गया? बोलो, अब इसको तो कोई भी बना लेगा, बोलो, होगा ना? वह कूद गई बस से जब बस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी थी। अरे
ट्रेन खुल चुकी थी, स्टेशन हम पहुंचे, तो बस के स्टार्ट होने के बाद ना खुदी है, तो पहले क्या हुआ? तो पढ़ाई थी कि नहीं कि दादा के दादा को परदादा कहते हैं, पास्ट के पास्ट को पास्ट परफेक्ट कहते हैं, याद आया कि नहीं? चलो हाँ, तनी तकबो करो, नहीं हो बने तो ताका जाता है रे पगला, तब ना सीखेंगे। क्वेश्चन पे ताको एकदम। फॉर सिंस या फॉर वाला नियम याद है? देखो थोड़ा सा हार्ड है। जब सडनली वर्षा होने लगी उस समय मैं आधे घंटे से मैं होना तो चाहिए था ये, लेकिन होगा ये। बोलो क्यों? देखो वहां पास्ट है, देख लो यहाँ पर ये कह रहा है जब वर्षा होने लगी उस समय आधे घंटे से मैं वॉक कर रहा था, कर रहा हूं नहीं, कर रहा था। डिड यू थिंक, क्या तुमको ऐसा लगता था कि तुमने कहीं पर पहले मुझे, बोलो, ए हो जाता अगर ये पास्ट में नहीं होता था, क्योंकि पास्ट है इसीलिए ये होगा। एक नियम सिखाए थे, पास्ट का साथी पास्ट होता है, याद आ रहा है? लास्ट बनाओ। अरे इसको देख लो, अब बोलो। चलो कॉपी निकालो, बता रहे हैं अब 10 मिनट कुछ और होगा, ये प्रैक्टिस वाला हो गया। अभी मैं तुम लोगों को ये बोलूंगा, मैं एक जगह ये करूंगा, एरर मतलब मैं कहीं गलती करूंगा, तुमको बताना है तो गलती कहाँ है और उसका सही क्या होगा। रेडी? तैयार हो? ओके। दे डिड नॉट, गलती भी लिखना है, याद रखना, लिखने के बाद ही सुधारना है। दे डिड नॉट केम हियर, केम हियर, फुल स्टॉप। बोलो कहाँ गलती है? केम गलत है, क्या होगा? कम होगा। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि जहां डिड लगा हो वहां पर V1। चलो दूसरा नंबर लिखो। केम काटकर मतलब ऐसे किया जाता है, देखो सुधारने के लिए जान जाओ। केम लिखे हो ना, इसको ऐसे करके ऐसे कर लेना था और उसके नीचे ये लिख देना था, इससे पता चल जाएगा कि कहाँ सुधार हुआ है। लिखो। रेडी? वी हैव नॉट सीन हिम, SEEN, we have not seen him since he come back, फुल स्टॉप। गलती कहाँ है? कम गलत है, अंडरलाइन करो। वहां पे क्या होगा बताओ? जहां कम लिखा है वहां होगा केम। तुम में से कौन लड़का है जो बता दे कि क्यों होगा केम? क्योंकि सिंस से जब दो वाक्य जुड़े रहें तो सिंस के बाद वाला में हमेशा क्या लगता है? चलो एक और बोलूं। आई हैव बीन नोइंग
KNOWING. रुको. I have been knowing you for 10 years. For 10 years. बोलो, पहले ये बोलो कि इस वाक्य में क्या क्या नहीं होगा। खाली नोइंग नहीं होगा, हाँ, बिन भी नहीं होगा, नोइंग। चलो दोनों को पहले काट लो, और दोनों को हटाकर क्या लगेगा आप बोलो? नोन लगेगा, नोन, KNOWN। कोई एक्सप्लेन कर सकता है इसको? नो के साथ ING कंटिन्यूअस में नहीं आता, इसीलिए इसको परफेक्ट में ले गए। नेक्स्ट बोलो, मिल्क वाज वाइट। ये बोलते हुए ही हमको इतना खराब लग रहा था, हम सोचे हम काहे बोले, तो इसमें हम क्या गलती पकड़वाए हम। ये तो बबुए कह दिया कि कैसे, मतलब वाज होगा ही, क्या होगा? एज होगा। ये सब नहीं, ये सब ढेर कॉमन हो गया। नेक्स्ट, द डॉक्टर had came before, the doctor had came before the patient, before the patient died, died, DIED। हाँ जी, कहाँ गलती है? केम नहीं होगा, कम होगा, भी थी। गुड। नेक्स्ट, आई न्यू, KNEW। अरे कोनो ठीक है, मारेगा सब। NEW, न्यू, न्यू मैंने नया, ऐसा भी तो है ना। आई न्यू दैट he will come back, full stop। लो, कोनों के मुंह से नहीं निकला है। हाँ, ये कौन बोला है? ये सही जवाब है, विल की जगह वुड होगा। विल गलत है, क्यों? पास्ट है यार, पहले पास्ट है, देखो तो, न्यू है ना, तो विल नहीं लग सकता है, वुड लगेगा। कैन होता तो, में होता तो, माइट लगता, डू होता तो, डज, हैव होता तो, हैड, ये हैज बोल रहा है सब, हैव होता तो हैज लग। अरे हैव हैज दोनों एक ही प्रेजेंट है। लिखो, आई एम ए टीचर, आई एम अ टीचर फॉर 20 years। फुल स्टॉप। क्या गलती है जी? एम गलत है, तो क्या होगा? वाज। अरे यार, नियम सिखाए हैं तू लोग को, क्या कर दिया? खाली हैव बीन, हैव बीन, एम गलत है, हैव बीन।
when I saw SAW आए कर देता है सबसे। When I saw your brother, comma, he is dancing, बोलो गलती क्या है? इज गलत है, क्या होगा? वाज होगा। वेरी गुड। ऐसे बोलता तो लोग तो मजा आता हमको। आवाज ऐसी आनी चाहिए ना कि सबको लगता है कि ये इज गलत है। अभी तक तो हेने जितना बैठा है ना हेने, ये तो हुइयों ही ना किया है कि क्या गलत है क्या नहीं। अब तक तू लोग हेने के चुप रहना, खाली हेने से आवाज आने देना, देखना क्या होगा। लिखो, चुप रहना लोग। इफ आई वर WERE, if I were a minister, comma, I will work for the people। एकदम चुप रहना तुम लोग। I will work for the people। चलो बाबू, हैने वाला। एकदम रुको, बताओ यार, हाथ तना बैठा है सब। डूब मर पगला, पानी लेके आए चलो भाई। हाथ तना बैठे को नहीं बता रहा है सब। कहाँ पढ़ रहा है? हैं? बोलो जल्दी बोलो। तो बोल क्या नहीं रहा? जब जानता है तो बोलो, इज्जत बचाओगे तो कौन नहीं बोलो। कहो, इतना बढ़िया आसान रूल है, कोई बच्चा बता देगा कहीं जा उल नहीं होगा, कहीं जा उड होगा। चलो उठ जल्दी भाई, फर्स्ट ईयर से पढ़ रहा है, अभी तक ही नहीं आया। क्या जी? CCPC में नियम नहीं पढ़ा है, विल की जगह उठ। तो आओ, बुलाए तो आओ। लिखो, विल की जगह उड कर लो सब लोग। लिखो, इफ आई हैड, इफ लिखो, इफ आई हैड सीन द ताजमहल। वो अभी ये गलत तो काट रहा है, केने है ये विद्वान प्राणी। गलत है। इफ आई हैड सीन द ताजमहल, कॉमा, आई वुड बिकम, BECOME, I would become happy, I would become happy। बोले स्टॉप, रुक जाओ तो, तन रुक, लड़की में बोलो, रुक जाओ तुम। हाँ सही है, चलो। वुड के बाद हैव होगा, वुड और बिकम के बीच में हैव होगा, वुड और बिकम के बीच में हैव। नेक्स्ट, they did not ask, ask me any question। any question, बोलो अब गलती क्या? ये लोग बोलो तो चलाए खाली हो। इस बार तुम बोलो तो। आज गलत है, तुम बोलो तो चला।
तुम बताओ तो जी। इसमें कुछ गलत नहीं है। लोग अब सहियों में गलती ढूंढ रहा है। भेड़ वाला सिचुएशन है एकदम। सुनो, मैं तुम लोगों को एक पीडीएफ भेजूंगा जो कि अभी बनवा रहा था। एक पीडीएफ भेजेंगे HW जो बना कर ले आना है, और एक पीडीएफ भेजेंगे, सुनो, और रूल अगर किसी का छूट गया होगा तो रूल देख कर लिख लेना। जाओ।